जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। और आज के हम हमारे पेपर 2 के फ्री इनिशिएटिव क्लास में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे। इसका जो टॉपिक मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि ऐसे का टॉपिक मैंने आपको दिया था इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस, राइट। और अगर कल का क्लास जिसने नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। वहां मैंने इंटायरली जो हमारी थीम है, डिफेंस की थीम है इंटरनल सिक्योरिटी, वो हमने पूरा डिस्कस किया है वहां पे थॉरोली। ठीक है, हर एक मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए हैं, वहां पे मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हमने ली है। ठीक है, वो सारी चीज हमने वहां पे डिस्कस की थी, राइट। सो ये आपका टास्क था कि आपको इंटरनल सिक्योरिटीज के ऊपर लिखना था। जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूं ये बहुत ही बेसिक्स टॉपिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेसिक है कुछ एडवांस है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बट अगर आप इसके ऊपर लिख सकते हो तो अब आप इंटरनल सिक्योरिटी का अगर कोई सेम ऐसे दूसरे वर्ड से आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी सिंपली इश्यूज एंड चैलेंजेस, कल को चल के इसी को हम रिफ्रेम कर सकते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटीज। इंटरनल सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, है ना। तो मोस्टली सेम चीज है। ओके, हाँ, थोड़ी बहुत हमें डेमोक्रेसी से उसे लिंक करना पड़ेगा, राइट। तो हम वो चीज भी डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे जो बिगिनर है उसने क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, या ये जो ऐसे की डिमांड है उसमें कौन कौन से डायमेंशंस हमने ऐड करने चाहिए। क्योंकि कल जब हमने चैलेंजेस देखे थे तो हमने तो 12-13 चैलेंजेस पढ़े थे। टेररिज्म, नेक्सलिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, कम्युनलिज्म, है ना। फिर साथ ही साथ जब हम इंटरनल सिक्योरिटी नाम सुनते हैं तो बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट हमें तो बस यही लगता है इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या होगा, बॉर्डर सिक्योर करने हैं, टेररिस्ट है, इन्फिल्ट्रेशन है, यही सारी चीज नजर आती है। लेकिन नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी में और भी क्या चीज आ जाती है, फूड सिक्योरिटी भी आती है। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी आती है, जो भी हमारी नेचुरल कैलेमिटीज होती है। हमें हम देखो नेचुरल कैलेमिटी को अवॉइड नहीं कर सकते, बट हमें उस अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेकिन हमारे पास थोड़ी वर्ड लिमिट है, 300 ही वर्ड है, तो हर एक चीज ऐड तो हम कर नहीं सकते। तो हम 4-5 चीजें अपने पसंद की उठा लो और उसे ही आप प्रॉपरली पैराग्राफ वाइज में एक्सप्लेन करो। ओके, सो आएंगे हम इस टॉपिक के ऊपर जो कि है इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस। सो ये जो ऐसे है ये हमें लिखना है 300 वर्ड में। ठीक है, 300 वर्ड में लिखना है, तो एक वर्ड लिमिट थी। वर्ड लिमिट को कैसे हमें प्रॉपरली अरेंज करना है ये भी मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड लास्टली कंक्लूजन, राइट। इनिशियली इस स्टेज पे आप जब लिखते हो तो मेक श्योर कि आप एक थोड़ा सा अपना टाइम लेके लिखो। अभी टाइम बाउंडेशंस आपके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ने ये टॉपिक दिया है 300 वर्ड में लिखना है तो मेरा 15 मिनट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब एज सच कंपल्शंस आपके ऊपर नहीं है। टेक योर टाइम इनिशियली। आपको एक अच्छा ऐसे लिखने में या एक बेसिक ऐसे लिखने में या आपका फर्स्ट ऐसे लिखने में आपको 25 मिनट लग सकता है, 30 मिनट लग सकता है, 45 मिनट भी लगेगा, चलेगा। टॉपिक है, थोड़ी सी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर लो। ठीक है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी थोड़े मैंने 1-2 आर्टिकल रीड कर लिए गूगल से, कोई न्यूज़पेपर का करंट सिनारियो उसमें चेक कर लिया। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने तो आपको थीम 1 कराई है। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट इसके अंदर आने चाहिए। एंड जब आप रेडी हो, ठीक है, तब आप लिखना चालू करो, अच्छे से लिखो। आपको आपका राइटिंग प्रैक्टिस, मेरी क्लासेस आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी जितना आपके लिए खुद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अपने राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सो अगेन जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसे होता क्यों है, क्या स्टेप्स होते हैं ऐसे लिखने के, तब मैंने बताया था कुछ प्री राइटिंग होता है, फिर राइटिंग में क्या आता है ना। तो ये चीज मैं आपको कंटिन्यूअसली हमेशा रिमाइंड कराऊंगा। ओके, एंड उसी में विल सी हियर। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स अगेन रिमाइंड करा रहा हूं। पहली चीज तो आती है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। पहले तो इस टॉपिक को समझना है आपको। जब मैंने आपको टॉपिक दिया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर है, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी पता होनी चाहिए। देन उसके बाद में क्या क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए, इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, टॉपिक बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है, तो ये दो चीज हमारे ऐसे में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। चलो, टॉपिक चूज कर लिया हमने, ठीक है, उसको देख लिया हमने कि टॉपिक के कंपोनेंट क्या है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, अभी आपके मन में एक चीज आ सकती है, सर ब्रेनस्टॉर्मिंग, चलो हमें स्टेप्स तो पता है कि अंडरस्टैंड द टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन स्ट्रक्चर करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमें इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है।
लास्टली स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब जो भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, देन आएगा हमारा मेन बॉडी, देन आएगा हमारा कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन आप मेन बॉडी को 2-3 सब पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये तो हमारी लिखने से पहले हमारे माइंड में ये सारी चीजें छप जाएगी एंड हम लिखना स्टार्ट करते हैं कुछ इन 3 एस्पेक्ट पे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इस टॉपिक के ऊपर हम क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है इंटरनल सिक्योरिटी, इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो कैसा होगा, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं जो हमारा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। क्या क्या चीज, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि क्या क्या चीज इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज आप ऐड कर सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस हमें समझ में आता है। सबसे पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए कि यार हाँ, जब मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा तो मैं उसका मीनिंग बता सकता हूं, ठीक है, मीनिंग बता सकता हूं। सो ये मीनिंग हो गया, इस तरीके से मैं अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट्स में ऐड कर सकता हूं चैलेंजेस में, इश्यूज में। तो इंटरनल सिक्योरिटी बीइंग अ सीएपीएफ एस्पिरेंट, ठीक है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, LWE। क्या है LWE? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम इंडिया में नेक्सलिज्म कहते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है, माओविस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता है, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं कि तीनों वर्ड लिख देने, नहीं, यहां तो मैं सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे लिखने से पहले ये सारी चीज की प्रैक्टिस आप करोगे तो एक आप बहुत अच्छा ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब अगेन, क्या ये सारी चीज एग्जाम में करने के लिए आपको टाइम मिलेगा? वहां टाइम नहीं मिलेगा, वहां पे ये सारी प्लानिंग हमारे माइंड के अंदर ही हो जाएगी। एंड इन केस अगर आपको करना है तो 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ओके। देन और क्या क्या इश्यूज लिख सकते हो, चलो ये एक इंपॉर्टेंट ऐसे एलिमेंट ये हो गया, इशू हो गया। आफ्टर दैट आप यहां पे लिख सकते हो इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी लिख सकते हो। जनरली इंसर्जेंसी कहां पे होती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने एक नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर कर लिया और एक प्रॉब्लम बता दी कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम क्या है, इंसर्जेंसी। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, माओविस्ट हो गया, ये मैं बता सकता हूं किस रीजन में, जिसे हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है। इंडिया का और एक पार्ट कवर हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन बता सकते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं टेररिज्म। जब टेररिज्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है पाकिस्तान रीजन, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसे वो एज अ टेरर लॉन्च पैड यूज करता है। ये आप चीज लिख सकते हो। देन और क्या चीज इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, ठीक है, और भी हम बहुत सारे डायमेंशन इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ हम टेक्नोलॉजिकल चीज भी ऐड कर सकते हैं, ओके। टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी। तो ये एक डायमेंशन मैं ऐड कर सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बता दिया कि कैसे साइबर सिक्योरिटी हमारा इंडिविजुअल लेवल पे मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। नेशनल लेवल पे हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, ठीक है। देन जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैम्पर हो सकता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी जो कि एक टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के अंडर आएगा, वहां आप लिख सकते हो कि हमारी इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, ठीक है। जो हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, ये सारा ऑनलाइन बेस्ड है, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट हो सकती है। और क्या क्या ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग का पॉइंट रेस कर सकते हो, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग में रेस कर सकता हूँ। और क्या यहाँ पे मैं रेस कर सकता हूँ, वैसे ही ड्रग ट्रैफिकिंग सुना ही आता है तो हमारे हम ये भी लिख सकते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म ये भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे लिखने को तो मैं बहुत सारी चीज लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो जब मैंने कल तो मैंने आपको 12 चैलेंजेस बताए थे, वैसे तो बहुत सारे लेकिन मैंने 12 उठाए। आज मेरे पास वर्ड लिमिट है, 300 वर्ड की लिमिट है, तो आज मैं इनमें से 3-4 अब ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाऊंगा या ऐसे मैं मेरे चैलेंजेस उठाऊंगा जिसे मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूं और बहुत अच्छे से मैं उसे मेरे थॉट्स एग्जाम्पल के साथ, रीजन के साथ मैं उसे वहां पे रिफ्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, इसे ही कहते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, यही ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये एक डायमेंशन हो गया। सेकेंड डायमेंशन क्या हो सकता है, अगेन इंटरनल सिक्योरिटी का समझना है आपको, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी का सेकेंड डायमेंशन, आप फर्दर जो अपना मेन बॉडी है उसमें आप कुछ किस तरीके से अपने आइडियाज लिख सकते हो। एक आपने बता दिया सोशल सिक्योरिटी,
सोशल सिक्योरिटी में क्या आएगा, जैसे कि हमारे कम्युनलिज्म है, सोशल सिक्योरिटी के अंडर आपने उसे डाला है अब, ठीक है। आप इसे टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा, यहां पे आपने साइबर सिक्योरिटी को ऐड कर दिया। यहां पे आप लिख लेते हो, एक पैराग्राफ आपका जाता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, ठीक है। तो यहां पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, कि जो हमारे इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उन्हें हमें प्रॉपरली सिक्योर करके रखना है, ठीक है। कैसे वो एक्सपोज हो सकते हैं, किसी भी थ्रेट को, ओके। देन और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, हेल्थ सिक्योरिटी लिख सकता हूं, हेल्थ सिक्योरिटी एक डायमेंशन, इस तरीके से मैं ब्रेक कर सकता हूं मेरे पैसेज को। ओवरऑल अब इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, पहले इसे कंप्लीट करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। हेल्थ सिक्योरिटी से रिलेट कर सकता हूं, जहां पे मैं फूड सिक्योरिटी को भी रिलेट कर सकता हूं। देन लास्टली हम यहां पे एक बॉर्डर सिक्योरिटी का भी पॉइंट रेस कर सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी का पॉइंट रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, या एक में और एक चीज यहां पे मैं इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी लिख सकता हूं, ठीक है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी कि हमें नेचुरल कैलामिटी से भी कैसे बचना है। आपने देखा होगा जो हमारा नॉर्दर्न साइड है, जो हिमालयन बेल्ट है, वहां पे कितने लैंडस्लाइड होते रहते हैं, क्लाउड बस्ट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक है। हमारा एक अच्छा खासा पैसा नेशनल इंटरेस्ट पे लग सकता था, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो हमें उस कंडीशंस को लेके प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। अब इसका यूज कैसे हो सकता है, अब ये जो भी हमने ब्रेक डाउन किया है, आप अगर चाहो तो आपका जो मेन बॉडी है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमें कम से कम 2-3 पैराग्राफ तो करने हैं, तो आप एक पैराग्राफ सोशल सिक्योरिटी पे लिख सकते हो, उसे लिंक कीजिए नेशनल इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से। एक पैराग्राफ आप बॉर्डर सिक्योरिटी का पकड़ सकते हो, एक पैराग्राफ आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पकड़ सकते हो, एक टॉपिक आप टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी का पकड़ सकते हो, ठीक है। अब क्या ये चीज गलत है क्या, जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि यार जो टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट ही नहीं है। थोड़ा सा सोचना है क्यों नहीं है ना। तो एक चीज आप इस तरीके से अपने ऐसे को मेन बॉडी, ऐसे का जो मेन बॉडी है उसके पैराग्राफ आप ऐसे उठा सकते हो। सेकंड तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। सेकंड तरीका है, एक पैराग्राफ मैंने दे दिया, एक पैराग्राफ मतलब 5 से 6 लाइन, ठीक है, 5 6 7 लाइन हो सकती है मैक्सिमम। एक पैराग्राफ मैंने इंसर्जेंसी को दे दिया, एक पैराग्राफ मैंने नक्सलिज्म को दे दिया, एक पैराग्राफ मैंने टेररिज्म को दे दिया, एक पैराग्राफ मैंने साइबर सिक्योरिटी या ड्रग ट्रैफिकिंग को दे दिया, ठीक है, कम्युनलिज्म को दे दिया। तो इस तरीके से हमारे मेन बॉडी के 3-4 पैराग्राफ भी बन गए, ठीक है। तो इधर दिस इस तरीके से या इस तरीके से, ये थोड़ी सी ब्रॉड कैटेगरी हो गई, ठीक है। हम सोशल चीज बता रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी के अंदर यहां पे मैं बताता हूं कम्युनलिज्म, एथनिक क्लासेस, रिलीजियस क्लैशेस, राइट। वेरस यहां पे क्या हो गया, मैं डायरेक्टली स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, ओके। सो इसे कहते हैं अब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसे स्ट्रक्चर करूंगा, ठीक है। इसे जो मैंने आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं उसे अब मैं स्ट्रक्चर करूंगा, ओके। स्ट्रक्चर करना वही क्या था, हमारा ऐसे लिखने का तीसरा स्टेप था, है ना। पहला क्या था, टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग और तीसरा स्ट्रक्चर करो। अब स्ट्रक्चर में कैसे कर सकता हूं, पहला जो मेरा पैराग्राफ होगा इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस, है ना। तो यहां पे मैं इसे इंट्रोड्यूस करूंगा। कैसे इंट्रोडक्शन दे सकता हूं मैं सिंपली यहां पे बता सकता हूं कि व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, मुझे इंटरनल सिक्योरिटी से क्या समझ में आता है, कितने शब्दों में, 30 से मैक्सिमम 50, ठीक है, 30 से मैक्सिमम 50 वर्ड में मैं बता सकता हूं। और इंट्रोडक्शन में ही मैं इसे रिलेट करूंगा इश्यूज एंड चैलेंजेस से, ठीक है, इश्यूज और चैलेंजेस से, ओके। देन यहां पे आएगा हमारा मेन बॉडी, ठीक है। अब ये जो हमारा मेन बॉडी है, इसमें मैं एक पैराग्राफ जो है, ठीक है, इसमें जो एक पैराग्राफ है ये मैंने दे दिया नक्सलिज्म को, सेकंड पैराग्राफ मैंने दे दिया टेररिज्म को, तीसरा पैराग्राफ मैंने दे दिया साइबर सिक्योरिटी को, ओके। एंड इफ यू वांट वर्ड लिमिट अगर परमिट करता है, अलाउ करता है, तो आप चौथा पैराग्राफ दे दो, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कि इंटरनल सिक्योरिटी तो मुझे 12 के 12 चीज वहां पे लिखनी है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 3-4 लिखो और बहुत अच्छे से लिखो कि सामने वाले को समझ में आए। एंड एट दी एंड मैं इसे क्या कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। कैसे कंक्लूड कर दूंगा मैं बताऊंगा,
ठीक है, कि क्यों इंटरनल सिक्योरिटी जरूरी है और ये जो चैलेंजेस है इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट? कैसे करेंगे कि जो भी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का विजन क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का मोटिव क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये बता देंगे। ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है हमें वो चीज यहां पे कंक्लूड कर सकते हो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का, मेन हमारा विजन क्या है इंडिया को सिक्योर करने के लिए, कैसा है? सबसे पहले तो होता है कि हमें मेंटेन करना है क्या, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। हमें यह इंश्योर करना है कि सोशल हार्मनी, नॉट कम्युनलिज्म, सोशल हार्मनी बनी रहनी चाहिए पूरे कंट्री में। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अपहोल्ड हो सके एंड एट द एंड जो भी कंट्री है उसका जो रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो सोवेरेन रहे। ठीक है, वो प्रिवेल करे। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को मैं कैसे अचीव करूंगा वही चीज मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूं। ठीक है, वही चीज मुझे बताएगी कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा प्री राइटिंग वाला पार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट। अब हम एक ऐसे देखेंगे, अगेन एक ऐसे के थ्रू हम ये सारी चीज समझेंगे कि एक ऐसे कितना सिंपल हो सकता है। जो भी प्री कंसीव्ड चीजें ना वो सिर्फ हमारे माइंड में, सबसे पहले उसे निकालो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट मुझे याद आता है कि नॉलेज कम्स विथ लर्निंग वेयर एज विजडम कम्स विथ रिमूविंग। ओके, जो भी नॉलेज होता है वो कोई चीज सीखने से मिलता है, लेकिन जो विजडम होता है, ठीक है, वो आपको कुछ चीज त्यागने से होगा, जैसे कि जेलेसी त्यागो, वर्चू त्यागो। ठीक है, ये सारी चीज। तो वैसे ही एक यहां पे हम ऐसे डिस्कस करेंगे। अब ये जो एक ऐसे है ये इसी टॉपिक पे लिखा गया है, और अगेन ये जो ऐसे है इट इज नॉट अ परफेक्ट ऐसे, ये परफेक्ट ऐसे नहीं है जिसे 20 में से 20 मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी मार्किंग यूपीएससी हमारा देता ही नहीं है। बट हाँ, ठीक है, आप इसे जब रीड करते हो तो आपको बहुत सारी चीज ना, एक चीज रिमूव होगी आपके माइंड से कि यार कितना सिंपल लिखा है, पढ़ने में कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एक चीज एकदम क्लियरली है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे रश नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे राइटिंग नहीं है। अगर कोई चीज गलत है तो सिंपल एक स्ट्राइक थ्रू किया है, ना ही बहुत ज्यादा चीजें मिक्सअप की है। एट अ टाइम एक चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे अगेन इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्या बताया है, रीड करने पे हमें पता चल जाएगा क्या लिखा है। इंटरनल सिक्योरिटी हैज बीन आइडेंटिफाइड, इंटरनल सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग पीस एंड मेंटेनिंग सेफ्टी विद इन अ नेशन। ठीक है, तो देखो सिंपली उनने उसने ऐसी कोई करंट अफेयर वाली चीजें उसको नहीं आ रही है तो जबरदस्ती नहीं लिखा है, ना ही कोई वेग डेफिनेशन दी है। सिंपली उसने बताया कि इंटरनल डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ नेशन। Then, second, India's internal security faces several critical challenges that impact nation sovereignty. सेकेंड लाइन में क्या बता दिया है उसने, इंटरनल सिक्योरिटी को, जो हमारा टॉपिक का सेकेंड एस्पेक्ट था, चैलेंजेस एंड इशू, उसे रिलेट कर दिया। आफ्टर दैट विल कम ऑन मेन बॉडी। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू इज द थ्रेट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, पहली चीज यहां पे इन्होंने टेररिज्म मेंशन कर दी है। बोथ होमग्रोन एंड एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड, द कंट्री हैज बीन अ विक्टिम ऑफ न्यूमरस टेररिस्ट अटैक, मेनली जम्मू एंड कश्मीर रीजन भी बता दिया। तो एक चैलेंज उन्होंने, एक चैलेंज और इशू ये बता दिया है। सेकेंड, दूसरे पैराग्राफ में, अनादर सिग्निफिकेंट कंसर्न इज द इंसर्जेंसी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ठीक है, यहां पे इन्होंने दूसरा चैलेंज बता दिया। कहां पे? इन द रीजन लाइक नॉर्थ ईस्ट, रेड कॉरिडोर अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, यहां पे उन्होंने तीसरे डायमेंशन को भी थोड़ा सा बता दिया है। दिस मूवमेंट नॉट ओनली लीड टू लॉस ऑफ लाइफ बट ऑल्सो रिमूव्स फेथ इन डेमोक्रेसी। ठीक है, इतनी इजी लैंग्वेज है कि आई गेस कि आप भी समझ पा रहे होंगे। आफ्टर दैट हम सेकेंड पेज पे देखते हैं। सेकेंड इन्होंने टच किया है, फिर अगला डायमेंशन टच किया इन्होंने साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, तो चौथा एक रीजन इन्होंने
चैलेंज साइबर सिक्योरिटी का दिया है। साइबर सिक्योरिटी इज अ रिलेटिवली न्यू येट रैपिडली ग्रोइंग चैलेंजेस। साइबर थ्रेट पोज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी, financial stability and privacy of citizen. It may hamper critical infrastructure and leak sensitive information leading to chaos and distrust, right? Furthermore, social unrest due to communal tension, ठीक है, one more इन्होंने और एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दी है, social unrest due to communal tension, caste based conflict, language dispute as seen in some of the southern state, tribal ethnic clashes in northeast often lead to violence and law and order problem। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने और एक चीज यहाँ पे बता दी। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी तक तो हमें 5 चैलेंजेस यहाँ पे इस ऐसे में एक्सप्लेन करते हुए दिखे गए। क्या आपको कोई भी चीज ऐसी लगी कि यार आउट ऑफ द टॉपिक है? ठीक है, फिलहाल तक तो ऐसी नहीं है कि यार इन्होंने कोई चीज का यूज नहीं था, रिलेवेंसी नहीं थी, तो भी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए, नहीं। लास्टली, the government's response to these challenges has been mix of hard and soft and hard। तो देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, hard and soft measures while military and police action are necessary to deal with the immediate threat। ठीक है, अब यहां से ये समझ में आता है जो इन्होंने 5 चैलेंजेस रीजंस दिए हैं, अब ये शिफ्ट हो चुके हैं कि इन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है। ओके, सो विद द कंबाइंड एक्शन ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस, it is necessary to deal with immediate threat, long term solution। ठीक है, बस हमें एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में इट रिक्वायर्स एड्रेसिंग द रूट कॉज, हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे कि हम पोवर्टी हटा सके, यहाँ पे पोवर्टी की अगर स्पेलिंग देखोगे ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ एजुकेशन। इन कंक्लूजन, फाइनली क्या कर दिया इन्होंने, कंक्लूड कर दिया। इन कंक्लूजन, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इज चैलेंज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ इशू that require comprehensive and multi-pronged approach, strengthening intelligence capabilities, enhancing cyber securities, promoting social harmony are steps towards safeguarding the nation's internal security। so यहाँ पे ये ऐसे खत्म भी हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या आप इजीली रीड कर पा रहे हो। ठीक है, अब ओवरऑल सीएपीएफ एग्जाम में आपको एक ऐसे लिखने के लिए 3 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मेट के 3 पेजेस मिलते हैं। 3 पेज का इन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज भी कर दिया है, राइट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द पेजेस। वर्ड लिमिट यहाँ पे प्रॉपरली वर्ड लिमिट को ब्रीच नहीं किया गया है। अगर 300 वर्ड है तो हार्डली ये 280 से 320 वर्ड के बीच का ही ऐसे है। ओके, तो यहाँ पे अगर से आप इतना सिंपल और प्लेन ऐसे भी लिखते हो तो मैं समझता हूं कि इसे 20 में से 7 मार्क बहुत आसानी से मिलेंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं। अदरवाइज जिस हिसाब से ऐसे को प्रेजेंट किया गया है, एकदम खुला खुला लिखा है, देन इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन की गई है, इन चीज के बोनस भी मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कम से कम 7 मार्क इसे बड़े आसानी से मिल जाएगा। ओके, देन सो इतना बेसिक लिखोगे तो भी चलता है, राइट। अब अगर हम चाहे तो इसे हम कुछ ऐसे भी बता सकते हैं। देखो, अब पहला चीज क्या है, थ्रेट टू टेररिज्म, मतलब ये आ गया आपका बॉर्डर सिक्योरिटी में, ये बॉर्डर सिक्योरिटी वाला डायमेंशन हो गया। आप इस तरीके से भी इसे अप्रोच कर सकते थे। देन ये किस में आ गया, इंसर्जेंसी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, समवॉट ये भी हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी में ही आएगा। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी में आ सकता है। मतलब आप दूसरा पैराग्राफ अगर चाहो तो आप टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी को रिलेट करके भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देन और एक चीज यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे बात आ जाती है क्योंकि कम्युनिज्म, देन लैंग्वेज डिस्प्यूट, ये आ जाएगा हमारा सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी जिसके अंदर आप फूड सिक्योरिटी को भी कवर कर सकते हो, हंगर सिक्योरिटी को भी कवर कर सकते हो। ओके, तो किसी भी अप्रोच से लिखो, ठीक है, बट आपको हर एक चीज को क्लियरली आसान शब्दों में मेंशन करना है। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी कि कैसे एक बेसिक से ऐसे को लिखा जाता है, राइट। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ अगर आपके साइड से कुछ इनपुट्स है, सो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड यस, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, सो आई एश्योर यू कि मैं आपके एग्जाम तक, ठीक है, आपका पेपर 2 की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। ठीक है, इन रिटर्न इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक दे रहा हूं
तो आप उसके ऊपर लिखोगे देन आप यहां से देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ऐसे सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कि आपने जो चीज लिखा है वो इससे बेटर लिखी हो। ओके, सो अगेन यहाँ पे बस आप सीखोगे कि यार हाँ, इस तरीके से चीजों को सोची जाती है, हम भी ये डायमेंशन को भी ऐड कर सकते हैं। और खुद में आपको इनसिक्योर नहीं रहना है कि अगर से मैंने लिख दिया कि नेचुरल कैलेमिटी भी एक इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है, तो यार सर ने तो बताई ही नहीं, सर ने तो अपने ऐसे में लिखी ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, ठीक है। ओवरऑल आपको उसका मीनिंग समझा, पर्पस समझा कि हाँ, एक अच्छे रीजन के साथ मैं मेरे पॉइंट को जस्टिफाई कर सकता हूं। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, हैव अ गुड डे।